हेलो। स्टार्ट करेंगे कंबशन रिएक्शन का टाइप नंबर 2b। टाइप नंबर 2b क्या है? ये वाला है अपना टाइप अमाउंट ऑफ एयर वॉल्यूम बेसिस में। हम लोग ने इसके पहले किया था अमाउंट ऑफ एयर वेट बेसिस में किया था, लेकिन इस टाइप में अपने को वॉल्यूम बेसिस में करना है। अभी इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स के मतलब क्या? जैसे कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना। तो इस तरह से होता है कंबशन रिएक्शन। अभी इस कंबशन रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है, और अपने को बैलेंस करना है हम लोग ट्रिक से बैलेंस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, ताकि ये पूरा रिएक्शन अपना 10 सेकेंड्स के अंदर बैलेंस हो जाए। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? सबसे फर्स्ट यहाँ पे अभी देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, मतलब ये लेफ्ट साइड होती है रिएक्टेंट्स, ये राइट साइड होती है प्रोडक्ट्स। इतना अपने को बेसिक्स क्लियर है। अभी इस लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स कितने प्रेजेंट है? दो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, फर्स्ट रिएक्टेंट और सेकंड रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट्स है ये वाले राइट साइड वाले प्रोडक्ट्स है। और तो फिर अभी इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड में दो मॉलिक्यूल्स टोटल प्रेजेंट है, और राइट साइड में अब भी कितने प्रेजेंट है? यहाँ पे वन टू दो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, और सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन का। मतलब यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंट है और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल। तो ये बैलेंस नहीं है, अपने को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी बैलेंस कैसे करते हैं? तो ये है अपना कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या? हम लोग एक रिएक्टेंट को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो फिर अपने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, H2O मिलता है। तो अभी इस रिएक्शंस को अपने को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए एक ट्रिक है बैलेंस करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट ये जो है C4H8, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? C4H8 है तो इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं CXHY। ऐसा हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 है तो उसकी जगह पे x लिखा, यहाँ पे H8 है तो 8 की जगह पे y लिखा, तो ये x और y बने। फिर अपने को बैलेंस रिएक्शन करना है, मतलब अपने को यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे। और कोएफिशिएंट्स कौन से लिखने होते हैं अभी वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट कोएफिशिएंट लिखना अपने को, ये CO2 के बाजू का कोएफिशिएंट लिखना होता है। तो अब अभी हम लोग सबसे फर्स्ट ट्रिक देख रहे हैं, फिर वो ट्रिक आई कैसे वो समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपने को CO2 के बाजू वाला कोएफिशिएंट लिखना होता है। कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे टर्म लिखते हैं हम लोग, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो CO2 के बाजू में ट्रिक से हम लोग लिखेंगे, CO2 के बाजू में x को लिखेंगे। x कौन सा है? ये C4H8 में CXHY है। तो ये जो है x है, तो ये x है, तो x यहाँ पे है 4। तो इसका मतलब क्या? CO2 के बाजू में यहाँ पे 4 आएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर तो CO2 के बाजू में अपने को x लिखना है। फिर यहाँ पे है HY। इस H2O के बाजू में अपने को यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? H2O के बाजू में अपने को लिखना है y/2। इसका कोएफिशिएंट होगा y/2। यहाँ पे y कितना है? 8 है यहाँ पे y। तो 8/2 कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे 4 आएगा। इसके बाद ये CO2 हो गया, अभी ये H2 हो गया। अभी बचा क्या? ये वाला ऑक्सीजन बचा है, इसको बैलेंस करना बाकी है। ऑक्सीजन के लिए कोएफिशिएंट के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट वो होता है x प्लस y/4। x प्लस y/4 होता है ऑक्सीजन के लिए कोएफिशिएंट। फिर ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अभी x और y क्या है इसमें? यहाँ पे x क्या है? x है यहाँ पे ये 4, ये x है तो ये x4, y है तो ये y8। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैल्यू लिखते हैं सबसे फर्स्ट। x क्या है अभी? x की जगह पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस y/4। y कितना है? y है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे आएगा 8/4। 8/4 तो ये बनता है 4 1 जा 4 2 जा। तो ये कितना आया? 4 + 2, 4 + 2 आया 6। तो ये जो ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट है बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे अपने को लिखना है ऑक्सीजन के बाजू में 6 आया यहाँ से इस ट्रिक से। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद CO2 के लिए क्या है? CO2 का कोएफिशिएंट है x। CO2 कहाँ पे? यहाँ पे है CO2।
CO2 का कोएफिशिएंट है x, x कहाँ से मिलेगा अपने को, c के नीचे है x, c के नीचे है 4, ये x है, तो ये जो x है मतलब ये 4 है, वो CO2 का कोएफिशिएंट है बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से CO2 बैलेंस हो चुका है। फिर अभी H2O को बैलेंस करना है, क्या है अभी y/2, पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे। CO2 को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, 4 लिखा, x था तो वो 4 लिखा, और अभी y/2 करना है H2O को बैलेंस करने के लिए। y कितना है 8, y कितना है 8, तो 8/2, 8/2 कितना आएगा 4 आएगा। तो जो कोइफिशिएंट होगा H2O का y/2, 8/2 कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा ये 4। तो इस तरह से अभी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। हम लोग एक बार चेक भी कर सकते हैं। हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे फर्स्ट कार्बन चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन 4 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, 4 इंटू 1 4 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे कार्बन कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है कार्बन इंटू 4, तो 1 इंटू 4 4 हो गया। तो कार्बन यहाँ पे भी 4 है लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी 4 प्रेजेंट है। अभी इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, O2 है यहाँ पे, तो 2, और इसका कोएफिशिएंट 6, तो ये कितना प्रेजेंट है अभी यहाँ पे, 2 इंटू 6, 6 2 जा कितना होता है, 6 2 जा होता है 12। और अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 4, ऑक्सीजन 2 है, कोएफिशिएंट 4, 4 2 जा 8 हो गया। और यहाँ पे कितना है 1 इंटू 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 1 इंटू 4, तो ये यहाँ पे हो गया 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 4, 8 प्लस 4 12, और यहाँ पर भी 2 इंटू 6 12, तो ऑक्सीजन भी अपना बैलेंस हो चुका है। तो ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं। इसके बाद क्या बचा अभी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी चेक करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 1 इंटू 8, 8 हो गया। और यहाँ पे कितना है 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू कोएफिशिएंट कितना है 4, 2 इंटू 4 8 हो गया। मतलब इस तरह से हम लोग ने इस रिएक्शन को बैलेंस किया इस ट्रिक के हिसाब से। फिर से एक बार समझते अपने को कोएफिशिएंट क्या क्या लिखना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे C4H8 है, H8 है, तो इसको हम लोग ने जनरलाइज फॉर्म में लिखा CxHy लिखा। फिर CO2 के लिए कोएफिशिएंट लिखना है, CO2 के लिए कोएफिशिएंट होता है x, ये x कोएफिशिएंट है, वो x यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखा x 4 आया वो। फिर H2O का होता है y/2, y/2 होता है, तो ये है अपना y, तो 8/2 होगा 4, तो 4 यहाँ पे लिखा। फिर ऑक्सीजन के लिए x प्लस y/4, x कितना अपना 4, तो यहाँ पे पहले 4 लिखा, प्लस y/4, y है अपना 8, ये वाला y 8, 8/4, 4 प्लस 2 6, तो वो ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट लिखा। तो ये है अपनी ट्रिक, अपने को इतना याद रखना है बैलेंस करने के लिए। अभी समझते हैं ये जो है ये डिराइव कैसे हुआ और किधर से आया ये ऐसे वाले नंबर। तो इसको समझते हैं अभी, पहले थोड़ा इसको इरेज करते हैं। जनरलाइज फॉर्म में हम लोग सबसे फर्स्ट अभी इसको लिखेंगे, तो इसको लिए जनरलाइज फॉर्म होता है CxHy, जैसा हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, प्लस O2 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा अभी O2। अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं कि हम लोग ये रिजल्ट तक पहुंचे कैसे, पहले वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये समझना, बस अपने को इतना याद रखना चाहिए, बाकी अपना काम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है राइट साइड में क्या मिलेगा अपने को, कंबशन रिएक्शन में CO2 मिलता है, CO2 मिलता है, और प्लस वाटर मिलता है, H2O मिलता है। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड देखना है अपने को रिएक्टेंट साइड, और राइट साइड देखना है प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे C कितना है, C का ये क्या बोलते हैं इसका सब्सक्रिप्ट कितना है, C का सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे X, और यहाँ पे C का सब्सक्रिप्ट कितना है, यहाँ पे C का सब्सक्रिप्ट है X, और यहाँ पे C का सब्सक्रिप्ट है 1, तो ये X और ये 1 है, तो x इक्वल टू 1 ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो फिर ये x जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है x, यहाँ पे है 1, तो ये x और 1 इक्वल हुए, तो फिर x यहाँ पे आता है। अभी वैसे y के लिए फाइंड करते हैं,
y का सब्सक्रिप्ट h का सब्सक्रिप्ट क्या है, h का सब्सक्रिप्ट है y, h का सब्सक्रिप्ट है y, और यहाँ पे h का सब्सक्रिप्ट कितना है, h का सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे 2, यहाँ पे h का सब्सक्रिप्ट है 2। तो अपने को ये जो सब्सक्रिप्ट 2 है इसको 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे अभी हम लोग, इसको 1 कैसे बनाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे, तो अभी अपने को देखना है इसको 1 बनाना है अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड भी डिवाइड बाय 2 करेंगे और ये साइड भी डिवाइड बाय 2 करेंगे। दोनों साइड डिवाइड बाय 2 किया तो ये 2 कैंसिल होके 1 होता है, तो 1 इक्वल टू वाई बाई 2 हुआ। तो यहाँ पे बना ये y बाई 2 बना, ये ऐसे बना यहाँ पे y बाई 2। इतना क्लियर हुआ, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। समझा तो ठीक, नहीं तो नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अपने को सब्सक्रिप्ट कितना है, c का x है सब्सक्रिप्ट, यहाँ पे c का सब्सक्रिप्ट कितना है 1, तो वो वैसा ही चाहिए रहता है अपने को। यहाँ पे x और 1 लिखा, तो फिर यहाँ पे हम लोग ने कोएफिशिएंट x लिखा। इसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्ट कितना है h का, y है तो y लिखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे h का सब्सक्रिप्ट कितना है, यहाँ पे h का सब्सक्रिप्ट 2 था, तो हम लोग ने यहाँ पे 2 लिखा। तो यहाँ पे जो 2 था उसको 1 बनाना था, 1 बनाना रहता है। तो हम लोग क्या किया, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 किया, तो 2 कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू वाई बाई 2 आया। तो ऐसे बना ये y बाई 2। इसके बाद अभी अपने को ऑक्सीजन के लिए फाइंड करना है। ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए n लिखते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम लोग ने अज्यूम किया एक n। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है वो लिखना है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और इसका कोएफिशिएंट कितना है x है, तो 2 इंटू एक्स कितना होता है, 2x होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और इसका कोएफिशिएंट है y बाई 2, तो ये प्लस y बाई 2 होगा। प्रोडक्ट साइड में क्लियर हुआ। सबसे फर्स्ट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इसका कोएफिशिएंट है x, तो 2 इंटू एक्स 2x आया, प्लस किया यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, इसका कोएफिशिएंट है y बाई 2, तो प्लस y बाई 2 किया। और अभी रिएक्टेंट साइड में क्या है, ऑक्सीजन 2 है और हम लोग ने अज्यूम किया है कोएफिशिएंट n अज्यूम किया है, तो यहाँ पे आएगा ये 2n। अभी इसको अपने को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये 2 इंटू 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये बनेगा 2n इक्वल टू 2 इंटू 2 4x प्लस 4x 2 इंटू 2 क्या बना, ये 4 बना, तो ये बना 4x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 बना ये। फिर इसके बाद हम लोग ने क्या किया, ये वाला जो 2 है ये अभी न्यूमरेटर 2 बना इधर का पूरा, तो ये वाला 2 अभी इधर शिफ्ट किया, तो 2 इंटू 2 बना ये 4n इक्वल टू 4x प्लस वाई बना। तो अभी इसमें से अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को ना अभी इसमें से ये फाइंड करना है x प्लस वाई कितना होता है वो फाइंड करना है। अभी अपने को इतना मिला, अभी इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने को n फाइंड करना है, तो ये 4 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो n क्या बनेगा अपना, और इंडिविजुअल डिनोमिनेटर को देंगे तो 4x अपॉन 4 बनेगा, ये 4 यहाँ पे नीचे लेके आए, और प्लस y बाय 4 बनेगा, तो ये 4 कैंसिल होता है, तो n यहाँ पे बनता है x प्लस वाई बाय 4। तो इस तरह से अपने को आंसर मिलता है। CO2 का कोएफिशिएंट x, H2O का कोएफिशिएंट y बाई 2 और ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट होता है n, और n क्या है x प्लस वाई बाई 4। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, और अपने को याद कितना रखना है, बस ये साइड याद रखनी है, CO2 के लिए x, H2O के लिए y बाई 2 और ऑक्सीजन के लिए x प्लस वाई बाई 4। तो फिर अपना कंबशन रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल चेक करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट अभी इसको इरेज करते हैं और न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन अपने को गिवन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिवन है, और इसमें अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए,
वो बेसिक्स में फॉर्मूला क्या है, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर का क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग आगे जाके, वो अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट वो डिस्कस करते हैं। और अभी अपने को एक स्टेटमेंट याद रखनी है। वो स्टेटमेंट क्या है कि जो एयर होता है, एयर में air contains 23% of oxygen by weight and 21% oxygen by volume। ये स्टेटमेंट अपने को बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। एयर कंटेन्स 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो वो स्टेटमेंट को सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। एयर कंटेन्स air contains 23% of oxygen बाय वेट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। अभी ये हम लोग ने जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे, मतलब इसके पहले वाला टाइप किया था, उसमें अमाउंट ऑफ एयर वेट बेसिस में किया था। उसमें ये 23 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला में 23 आया था ना वो वाले, तो वो फॉर्मूला में 23 यहाँ से आया था। एयर कंटेन्स 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट एंड 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो अभी जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन के फॉर्मूला में 21 नंबर आएगा। तो लास्ट ये अपने को याद रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी। बस एक बार ये स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो, माइंड में रखो। एयर कंटेन्स 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। बाय वेट पे ज़्यादा फोकस करो। बाय वेट का मतलब यहाँ पे यूनिट्स आता है केजी में। और एंड 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम में यूनिट क्या आता है, वॉल्यूम में यूनिट आएगा मीटर क्यूब में यूनिट आएगा। फिर हम लोग ने जो प्रीवियस वाला वीडियो में जो ये किया था अमाउंट ऑफ एयर वेट बेसिस में, उसमें 23 आया था, अभी इसमें 21 आएगा। तो अमाउंट ऑफ एयर जो अपने को फाइनल फॉर्मूला अपने को यूज करना है, तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला देखते हैं। अपने को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं वो वाला, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है। और उसका फॉर्मूला है एक्चुअल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऐसा फॉर्मूला होता है, अपॉन 21 आएगा। तो वो जो स्टेटमेंट है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड डिवाइड बाय 21 इंटू 100। बस ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अपने को याद रखना है। वॉल्यूम का सम कर रहे हैं इसीलिए डिवाइड बाय 21 होगा। और जो वेट का सम कर रहे थे उसमें डिवाइड बाय 23 हो रहा था। इस स्टेटमेंट की वजह से ऐसा हो रहा था। तो ये फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है अपने को। सबसे लास्ट में पूरा सम ये सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड डिवाइड बाय 21 इंटू 100। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अभी एक्चुअल में सम स्टार्ट करते हैं, कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करना है इस सम में। फिर लास्ट में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर अपना सम कंप्लीट होता है। तो अभी इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन है, अ फ्यूल सैंपल हैज अ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स C2H2 20% H2 CO2 नाइट्रोजन और कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो हम लोग जो वेट में भी करते थे, जो टेबल बनाते थे, तो वो सबसे फर्स्ट टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है। फिर उसके बाद परसेंटेज गिवन है, और ये अभी वॉल्यूम में परसेंटेज गिवन, परसेंटेज, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट वॉल्यूम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, वो जो डिवाइड बाय 100 करना रहता था, तो वो लिखते थे ना ऐसा कुछ ईच वाला, कुछ ईच पर केजी, तो वो अपने को यहाँ पे लिखना है। तो वो क्या होता था, वो हम लोग लिखते थे वॉल्यूम ऑफ ईच पर केजी ऑफ फ्यूल, तो वो पूरा लिखना है यहाँ पे। वहां पे हम लोग लिखते थे वेट ऑफ ईच पर केजी, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच पर केजी ऑफ फ्यूल।
पर केजी ऑफ फ्यूल। फिर इसके बाद यहाँ पे पार्टीशन बनाएंगे। सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, यहाँ पे है C2H2, तो उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट करेंगे C2H2 है। फिर उसके बाद क्या कौन आता है, H2 आता है, तो उसको लिस्ट करेंगे H2। फिर उसके बाद है CO2, CO2 है, C2 है, H2 है, CO2 है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन, एक सेकेंड क्वेश्चन चेक करता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, और वो है 8%। तो एक बार चेक करते हैं फिर से हम लोग। तो C2 है, H2 है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या है, CO2 है और नाइट्रोजन है, CO2 और नाइट्रोजन है। तो अभी इनके जो परसेंटेजेस गिवन है उनको लिखेंगे। फर्स्ट 20% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। फिर H2 के लिए कितना है, 50% गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। फिर उसके बाद इसके लिए कितना, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना गिवन है, 8% गिवन है। फिर CO2 के लिए कितना गिवन है, 1%। और लास्ट में नाइट्रोजन के लिए कितना गिवन है, 21%। तो एक बार जरा ये ऐड करना कितना होता है, 50 + 20 70, 70 + 8 78, 79 79, और ये 80 + 20 100। हाँ, तो ये ठीक है अभी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 20 डिवाइड बाय 100। वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। 20 डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 0.20, तो उसको लिखेंगे 0.20। फिर उसके बाद 50 डिवाइड बाय 100, 50 डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 0.50। फिर 8 डिवाइड बाय 100, ये कितना होता है, 0.08। अभी नेक्स्ट, इससे पहले अपने को क्या करते हैं, वो डज नॉट कंट्रीब्यूट वाले स्टेप करते हैं, तो वो लिखना रहता है। तो यहाँ पे है ना, क्या होता है, CO2 क्या है, CO2 प्रोडक्ट साइड वाला है। तो प्रोडक्ट साइड वाले को अपन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसीलिए CO2 के बाजू में हम लोग डज नॉट कंट्रीब्यूट लिखते हैं। और नाइट्रोजन तो वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो उसके लिए डज नॉट कंट्रीब्यूट लिखते हैं। तो ये इतना अपने को बेसिक्स पता है ऑलरेडी। जो प्रोडक्ट साइड वाले रहते हैं उसको हम लोग कभी कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उसको CO2 को हम लोग डज नॉट कंट्रीब्यूट लिखते हैं, और नाइट्रोजन को तो लिखते ही है। तो ये बन गया अपना टेबल रेडी। अभी अपने को रिएक्शंस को बैलेंस करना है। कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक रिएक्टेंट लेना होता है, उसको एक्सेस ऑक्सीजन मतलब O2 देना होता है, फिर CO2 और H2O मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन कौन सा अपना, C2H2 है। तो वो फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है अपना C2H2। ये इतना विजिबल है ना प्रॉपरली, एक सेकंड। हाँ, C2H2 है अपना फर्स्ट। तो उसको अभी एक्सेस ऑक्सीजन देंगे। फिर यहाँ पे आएगा प्लस O/2, O आएगा, नहीं O2 आएगा, प्लस C2H2 एक्सेस ऑक्सीजन। फिर इसके प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगा कंबशन रिएक्शन में, और H2O बनेगा। अभी अपने को इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, जो कि अपने बैलेंस करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, CXHY। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, क्या था अपने कोएफिशिएंट्स क्या थे, CO2 के लिए, CO2 के लिए हम लोग X लिखते थे, H2O के लिए हम लोग Y/2 लिखते थे, और ऑक्सीजन के लिए हम लोग X + Y/4 लिखते हैं। तो इसको अभी बैलेंस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे C2H2 है, मतलब CXHY है। तो X कितना है यहाँ पे, X है यहाँ पे 2, Y भी यहाँ पे 2 है। तो X हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, X हम लोग CO2 के बाजू में लिखते हैं। CO2 के बाजू में X लिखते हैं, CO2 के बाजू में मतलब कोएफिशिएंट में। और X कितना है, 2 है,
तो यहाँ पे आएगा 2। फिर उसके बाद H2O में क्या लिखते हैं हम लोग, y/2। H2O में हम लोग लिखते हैं y/2। तो y कितना है यहाँ पे, y है यहाँ पे 2, तो 2/2 आएगा। तो यहाँ पे 2/2 आएगा, तो 2/2 कितना होता है, 2/2 1 होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे 2/2, तो ये कैंसिल होके 1 होता है। इसके बाद ऑक्सीजन के लिए क्या है, x + y/4। x कितना है अपना 2 है, तो उसको लेके गए 2 प्लस y कितना है, y भी 2 है, तो 2/4। तो ये कितना होगा, O2 इक्वल टू, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हुआ 2 प्लस हाफ हुआ, ये 2 प्लस हाफ हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 5/2। तो ऑक्सीजन अपने को मिला 5/2 बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2। फिर अभी जो अपना जो रिएक्शन है ये वाला रिएक्शन अभी कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही शायद से पूरा कंप्लीट बैलेंस कर लिया है। ये प्रैक्टिस के साथ और फास्ट फास्ट इंप्रूव होगा। अभी हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं। और इसके बाद अभी क्या करना है, अपने को वॉल्यूम लिखना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 वॉल्यूम। और 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, तो इसको लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट है 2.5 वॉल्यूम। अभी अपने को एक स्टेटमेंट लिखनी है, 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा लिखना है सबसे फर्स्ट। तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स 2. ये वाला 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसके बाद फिर अपने को उसके बाद टेबल देखना है। टेबल में C2H2 का कितना वैल्यू था, टेबल में C2H2 था 0.20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखना है, 0.20 वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर 0.20 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स कितना, 0.20 रिक्वायर्स। तो ये यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 2.5 था, यहाँ पे रिक्वायर्स 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो इसका आंसर अपने को लिखना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.20 इंटू 2.5, तो ये आएगा 0.50 आएगा, 2.5 इंटू 2, 0.50 इसका आंसर। तो इस आंसर को अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.50, 0.20 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स 0.5 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं, ऑक्सीजन अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं 0.5 मीटर क्यूब आएगा यहाँ पे, इसका वॉल्यूम है तो ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से अपने को हर एक के लिए करना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ने ये रिएक्शन लिखा, रिएक्शन को बैलेंस किया, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने हैं वो लिखे, 1 वॉल्यूम, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 2.5 वॉल्यूम, फिर एक स्टेटमेंट लिखी, 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर फिर यहाँ टेबल में देखे 0.20 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स, ये 0.20 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर का 2.5, तो आंसर आएगा 0.5 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट रिएक्शन के लिए हुआ। अभी अपने को फिर इसके बाद अभी बचे हुए एक के लिए करना है। सेकंड क्या है, H2 है, तो उसको लिखेंगे अभी, यहाँ पे ही लिखते हैं H2 प्लस O। अभी इसको बैलेंस करना है, H2 प्लस O। अभी इसको बैलेंस, ये रिएक्शन अपने को बचपन से पता है,
फिर भी हम लोग इसको बैलेंस करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आने वाला है, यहाँ पे राइट साइड में तो CO2 और H2 आता है कंबशन रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे तो आने वाला है H2O आने वाला है। ये बस ऐसे ही H2O और CO2 के लिए ऐसा ही होता है। और यहाँ पे अभी बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बैलेंस करना है तो यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं फिर, या फिर अपनी ट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या है, C X की जगह C0 है और H Y है, और तो फिर H की जगह पे हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे फर्स्ट C0 और HY है, X की जगह पे 0 है। फिर सबसे फर्स्ट अपने को क्या लिखना है, H2O का कोएफिशिएंट लिखना है। H2O का कोएफिशिएंट होता है y/2। यहाँ पे y कितना है, y है 2, y है 2, तो H2O का कोएफिशिएंट तो वही आएगा, 1 आएगा, 2/2 मतलब 1 होता है। फिर अपने को लिखना है ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट। ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट क्या होता है, x प्लस y/4। ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट होता है x प्लस y/4। यहाँ पे x कितना है, x तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब x तो 0 है, प्लस y/4। y कितना है, यहाँ पे y 2 है, तो ये आएगा 2/4। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे आंसर आया 1/2। तो ऑक्सीजन के लिए लिखना है अपने को 1/2 बस। और ये बेसिक वाले इक्वेशंस है, ये अपन याद भी रख सकते हैं। H2 प्लस हाफ O2 होता है H2O, तो ये इतना बेसिक है। तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस हो चुका है, बस इसमें यही था। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे आएगा 1 वॉल्यूम, आएगा 1 वॉल्यूम। यहाँ पे आएगा पॉइंट हाफ मतलब 0.5 वॉल्यूम। तो ऐसा वाला स्टेटमेंट लिखना है ऊपर जैसा। तो यहाँ पे आएगा 1 वॉल्यूम ऑफ H2 requires 1 volume of H2 requires 0.5 volume of oxygen. 0.5 volume of oxygen. Therefore, अभी चेक करना है H2 का कितना है, 0.50। 0.50 volume of H2 requires, फिर मल्टीप्लाई करना है, ये 0.50 मल्टीप्लाइड बाय ये 0.50, ये 0.5। तो 0.5 इंटू 0.5 कितना आएगा, वो अपने को चेक करना है। तो 0.5 इंटू 0.5 आएगा 0.25 मीटर क्यूब, 0.25 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से अपने को है ना ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये ऑक्सीजन को अपने को फाइनली ऐड करना है। यहाँ पे 0.5 मीटर क्यूब मिला, यहाँ पे 0.25 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन मिला, तो इनको अपने को ऐड करना है फाइनल आंसर में। तो अभी ये 2 रिएक्शन के लिए हुआ, 2 के लिए हुआ। अभी इसमें एक बचा है सी, ये थर्ड वाला बचा है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐसे ही अपने को सॉल्व करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हम लोग यहाँ पे साइड में ही सॉल्व करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो थर्ड वाला जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है वो। और इसका भी बैलेंसिंग सेम इसकी तरह ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को बैलेंस करेंगे तो क्या बनता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और बैलेंस करने के लिए वही हाफ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ पे बैलेंस हो चुका है ये। तो ये जो छोटे छोटे है ना, बहुत अपने को याद भी रख सकते हैं। H2 प्लस हाफ O2 H2O, CO प्लस हाफ O2 CO2। तो ये जो यहाँ पे है ना, वही अपने को वैसे ही यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, यहाँ पे 0.5 वॉल्यूम है, और फिर यहाँ पे आएगा 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 वॉल्यूम ऑफ CO requires 0.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 0.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसके बाद फिर अपने को टेबल लिखना है 0.08,
0.08 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स, अभी ये 0.08 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है 0.5, 0.5 तो ये कितना होगा 8 0.5, तो ये बनेगा 0.04 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऐसा बना, तो ये तीन थे, इसमें तीन रिएक्शन को सॉल्व करना था, तो तीनों रिएक्शन सॉल्व हो चुके हैं। अभी बस सिंपल सा काम बचा है अभी बस अपना। तो अभी इसके बाद जो तीनों में अपने को ऑक्सीजन मिला उन ऑक्सीजन को अपने को ऐड करना है और फाइनल आंसर जो हम लोग ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था उसमें पुट करना है। तो यहाँ पे करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, फिर इसको अपने को ऐड करना है। तो सबसे फर्स्ट अपने को कितना ऑक्सीजन मिला था, सबसे फर्स्ट यहाँ पे 0.5 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन मिला था, तो इसको यहाँ पे ही लिखते हैं 0.5। फिर उसके बाद ये फर्स्ट में मिला, सेकंड में अपने को कितना मिला था 0.25, तो यहाँ पे 0.50 मिला था प्लस 0.25, और फिर लास्ट में अपने को कितना मिला 0.04 मिला प्लस 0.04। तो इसका जो आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 0.5 प्लस 0.25 0.75 0.04, मतलब 0.79 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस एक फॉर्मूला जो हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डिवाइड बाय 21 वाला वो अप्लाई करना है, फिर अपना ये है सोल्यूशन। और इसमें अभी कभी कभी गिवन हो सकता है कि ये जो टेबल है, ये जो ऊपर टेबल है, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, O2 प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन लिखेंगे और फिर उसका यहाँ पे परसेंटेज भी लिखेंगे। फिर जब भी हम लोग ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं ना तभी ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन माइनस करेंगे इसमें से। कोई कोई क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ता है। अगर इस टेबल में ऑक्सीजन आता है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में से अपने को ऑक्सीजन माइनस करना है। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को भी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो उसका जो आंसर रहेगा उसको ऑक्सीजन को माइनस करना है अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन गिवन है तो अभी डायरेक्ट अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं और अपना फॉर्मूला क्या है। तो अभी हम लोग जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर का हम लोग ने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही लिखा था, वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअल का मतलब होता है इसमें से अगर माइनस करने की जरूरत होती थी क्वेश्चन में तो वो वाला एक्चुअल। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 21 इंटू 100, तो ऐसे अपने को वॉल्यूम मिलेगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपने को 0.79 मिला है, 0.79 डिवाइड बाय 21 इंटू 100। इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में पुट करो जरा, इसका आंसर कितना आता है। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो आता है 3.76। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ एयर 3.76 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट ये सॉल्व करते हैं, अमाउंट ऑफ एयर वॉल्यूम बेसिस का ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी ये सिंपल वाला है। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया, वॉल्यूम बाय वेट, इसमें अमाउंट ऑफ एयर वेट बेसिस पे और अमाउंट ऑफ एयर इस तरह से अपने को वॉल्यूम बेसिस पे करना है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे फर्स्ट ये जो कंबशन रिएक्शन गिवन रहते हैं उन रिएक्शंस को बैलेंस करना, फिर यहाँ से अपने को ऑक्सीजन फाइंड करना, फिर ऑक्सीजन को ऐड करना, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना, फिर ये फॉर्मूला यूज करके फाइनल आंसर निकालना। तो यहाँ पे हम लोग ने वॉल्यूम फाइंड किया। अभी इसमें एक और टाइप का न्यूमेरिकल होता है
वो कौन से टाइप का है जिसमें वॉल्यूम और वेट दोनों गिवन रहेगा, वॉल्यूम और वेट दोनों फाइंड करने के लिए गिवन रहेगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल्स। तो अभी जस्ट हम लोग उसके फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं, क्या रहेगा, क्या चेंज होगा फॉर्मूला में, जिसमें मॉलिकुलर वेट गिवन रहता है, वो वाला बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे फिर, और अपना टाइम अपने पास बहुत कम है तो इसलिए उसका एग्जाम्पल नहीं करेंगे, फॉर्मूला में डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो इसको अभी इरेज करता है। टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करना है सबसे फर्स्ट अभी वो देखते हैं। अभी जो हम लोग ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो कौन से टाइप का था, वो था टाइप 2B का अमाउंट ऑफ एयर वॉल्यूम बेसिस का न्यूमेरिकल था। और इसमें एक और टाइप है टाइप नंबर 2C, जिसमें वेट और वॉल्यूम दोनों आस पूछा जाता है फाइंड करने के लिए, और उन क्वेश्चंस में अपने को मॉलिकुलर वेट गिवन रहता है। तो ऐसे आइडेंटिफाई होता है ये टाइप नंबर 2C। तो सबसे फर्स्ट इसमें अपने को क्या फाइंड करना रहता है, इसमें भी अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना रहता है, इसमें भी अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना रहता है। लेकिन अभी इसमें फाइंड क्या करना रहता है, वॉल्यूम ऑफ एयर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर वो फाइंड करना रहता है, और इसमें भी वही फाइंड करना रहता है। अभी दोनों के फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है अभी वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ये हम लोग ने एक कॉलम बनाया, यहाँ पे भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर ही फाइंड करते जो अभी तक हम लोग ने फाइंड किया। और इसमें फॉर्मूला में क्या आता है, इसमें फॉर्मूला में डिवाइड बाय 21 करना होता है, तो वो फॉर्मूला आता है। और इसमें भी अपने को फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर ही करना होता है, तो जो दोनों जगह अपने को वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना होता है। और फिर डिफरेंस क्या आएगा वो चेक करते एक बार। तो सबसे फर्स्ट ये टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि इस टाइप में मॉलिकुलर वेट गिवन रहता है, और अपने को वेट और वॉल्यूम दोनों फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें वेट कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग ने फर्स्ट टाइप में जो देखा था, जो फॉर्मूला यूज किया था 100/23 2.67C, वो वाला जो फॉर्मूला यूज किया था उससे हम लोग इस क्वेश्चन में वेट फाइंड करते हैं। और वेट कैसे आता है, केजी में वेट आता है। तो इस तरह से हम लोग वेट फाइंड करते हैं। वेट फाइंड करने के बाद वेट जो केजी में आता है, और केजी में हम लोग का जो वेट आता है वो 1 kg के लिए वेट आता है। क्वेश्चन में अगर गिवन रहेगा 2 kg 3 kg, तो जो फाइनल आंसर रहता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा, फिर हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं सबसे फर्स्ट। और इसका जो फॉर्मूला है, जो हम लोग वेट निकालेंगे और क्वेश्चन में अगर 2 kg 3 kg गिवन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगा इस इधर यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर, यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा अमाउंट ऑफ एयर इन केजी, क्योंकि इसका आंसर केजी में रहता है। यहाँ पे हम लोग ने वेट फाइंड किया है, अमाउंट ऑफ एयर केजी में आंसर, फर्स्ट वेट फाइंड किया है, फिर उसको डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट करता है। मॉलिकुलर वेट अपने को क्वेश्चन में गिवन रहता है 28.949, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। फिर उसके बाद अपने को क्या करना रहता है, इसके बाद अपने को बस एक छोटा सा चीज करना रहता है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना रहता है 22.4 से। इस तरह से हम लोग इसमें वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ एयर क्लियर हुआ, ये कहाँ से आया, ये केजी में रहता है जो वेट से हम लोग फाइंड करते हैं। और वेट से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो अपने को टेबल बना के फाइंड करते हैं फॉर्मूला पुट करके, तो केजी में आएगा, डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट करना होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 22.4 करना होता है। तो ये टाइप में ये करना रहता है, कॉम्बिनेशन वाले टाइप में सबसे फर्स्ट वेट फाइंड करना रहता है, जो एक्चुअल प्रोसेस है अपना टाइप नंबर 1 में नहीं, टाइप ए में वेट फाइंड करते हैं टाइप 1 में। फिर उसके बाद ये डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू 22.4, इससे मिलता है वॉल्यूम ऑफ एयर। और इसमें हम लोग ने क्या किया था, अभी अभी हम लोग ने सॉल्व किया था, इसमें हम लोग ने क्या किया था, डिवाइड बाय 21 किया था। और क्या लिखा था हम लोग ने लिखा था एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। इसका फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड लिखा था, और डिवाइड बाय 21 इंटू 100। तो दोनों जगह के फॉर्मूलाज में इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे
यहाँ पे कैसे, यहाँ पे वेट फाइंड नहीं करना होता है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट अपने को पूछा है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट वेट फाइंड करना होता है क्योंकि क्वेश्चन में पहले वेट गिवन है और फिर वॉल्यूम गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट से आइडेंटिफाई होता है ये क्वेश्चन। तो इतना क्लियर हुआ ये कैसे आइडेंटिफाई होता है। अभी इसका ही एक और नेक्स्ट वर्जन टाइप का फॉर्मूला है, अभी वो फॉर्मूला को टाइप बोल सकते हैं या इसी का ही नेक्स्ट वर्जन है, और उसमें अपने को क्या फाइंड करना रहता है, उसमें अपने को वेट और वॉल्यूम दोनों फाइंड करना रहता है। मतलब सबसे फर्स्ट उस टाइप में अपने को वॉल्यूम और वेट फाइंड करना रहता है, उस टाइप में अपने को सबसे फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करना रहता है, फिर उसके बाद वेट फाइंड करना रहता है। अब तो फिर उसका क्या, वो देखते हैं, वो टाइप नंबर लिखते हैं क्या, टाइप सबसे फर्स्ट वो वाला टाइप आइडेंटिफाई कैसे होगा, वो वाला टाइप आइडेंटिफाई ऐसे होता है। इस क्वेश्चन में इस टाइप में हम लोग वेट फाइंड करते हैं। वेट कैसे फाइंड करते हैं, वो वाले फॉर्मूला से वेट फाइंड करते हैं, 2.67 सी, वो वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से वेट फाइंड करते हैं। और वो फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या है, उसमें अपने को इंडिविजुअल कंपोनेंट चाहिए, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे इंडिविजुअल चाहिए, फिर हम लोग वेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या गिवन रहेगा, इसमें C2H5 C3H6 ऐसा गिवन रहेगा, फिर उसका वेट फाइंड करना रहता है। तो फिर उसका वेट हम लोग वो वाले फॉर्मूला से फाइंड नहीं कर सकते, तो इस तरह से ये वाला टाइप आइडेंटिफाई होता है। तो इस वाले टाइप में सबसे फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करना रहता है, और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ये वाले फॉर्मूला से वॉल्यूम फाइंड करते हैं। मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें जैसा क्वेश्चन आया था ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और इसमें अपने को वेट फाइंड करने बोलेंगे। तो ये है टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप है ये वाला, टाइप नंबर 2D लिखो या इसका ही नेक्स्ट वर्जन बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो टाइप है इसमें सबसे फर्स्ट वॉल्यूम फिर वेट, और इसमें सबसे फर्स्ट वेट फाइंड करते हैं हम लोग, फिर हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है। तो इस टाइप में अपने को वेट फाइंड करने के लिए अपने को फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा अभी वो फॉर्मूला देखते हैं। इसमें अपने को वेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगेगा, टू फाइंड वेट ऑफ एयर, ये फाइंड करने के लिए अपने को फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला होगा, सबसे फर्स्ट इसमें आता है, ये आएगा, यहाँ से जो अपने को वॉल्यूम मिलेगा, इस सबसे फर्स्ट ये वाले टाइप में हम लोग, इस टाइप में क्या होता है पहले वो दिखता है। इस टाइप में हम लोग वेट पहले फाइंड करते हैं, फिर वॉल्यूम फाइंड करते हैं, और इस वाले टाइप में हम लोग सबसे फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद वेट फाइंड करते हैं। और इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहता है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, ये वाले फॉर्मूला से वॉल्यूम फाइंड करते हैं। और फिर अपने को वेट फाइंड करना रहता है। वेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ से अपने को जो वॉल्यूम मिला है, तो यहाँ पे ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा, और फिर डिवाइड बाय, अभी इनकी पोजीशंस इंटरचेंज होती है, डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 22.4, और यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर वेट 28.949। तो इस तरह से इस टाइप में हम लोग फाइंड करते हैं, वेट फाइंड करते हैं, इस तरह से फाइंड करते हैं हम लोग वेट। तो अभी ये क्लियर हुआ, मेरे को पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूँ क्या क्या फाइंड करना रहता है, क्या क्या फाइंड नहीं करना रहता है। ये जो टाइप है इसमें सिर्फ वॉल्यूम पूछा जाता है, वॉल्यूम पूछने के लिए ये फॉर्मूला रहता है अपना, ये फॉर्मूला से हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप में ये है वेट और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वेट और वॉल्यूम वाला कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे फर्स्ट हम लोग वेट फाइंड करते हैं। वेट कैसे फाइंड करते हैं, जो अपना एक्चुअल फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ एयर बाय वेट वाला, तो वो फॉर्मूले से अगर हम लोग वेट फाइंड कर सकते हैं, और इसमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहता है, तो इसमें सबसे फर्स्ट वेट फाइंड कर सकते हैं, वेट फाइंड करते हैं। फिर वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहता है, और इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करते हैं, क्योंकि हम लोग वेट फाइंड नहीं कर सकते, वो जो फॉर्मूला है अपना वो फॉर्मूला से हम लोग
वेट नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं वो C2H2 C3H6 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, तो उसका हम लोग वेट नहीं फाइंड कर सकते। इसीलिए सबसे फर्स्ट इस टाइप में वॉल्यूम फाइंड करते हैं ऐसे ये फॉर्मूला यूज करने से फिर ये जो फॉर्मूला में आंसर मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एयर मिलेगा वो यहाँ पे पुट करते हैं डिवाइड बाय 22.4 इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे पोजीशंस इंटरचेंज होती है इसमें, बस इतना ही टाइप है इसमें। ये मेरे को पता है बहुत ज्यादा टाइप्स हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन इतने टाइप के क्वेश्चन है इस कंबशन और फ्यूल्स वाले चैप्टर में। तो अभी अपना बचा क्या है, अपना ऑलरेडी सारे टाइप्स कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के, और अपना बचा था कुछ, ये बचा था अपना प्रॉक्सिमेट एनालिसिस बचा था। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का सम यहाँ पे करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, ये बुक में सम होगा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का, तो वो सम एक बार है क्या नहीं देखते हैं। तो बेसिकली उसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है अपने को पता करना है, फिर अपना हो जाएगा। ग्रीन केमिस्ट्री हम लोग ने अभी किया, अल्टीमेट एनालिसिस किया, हाँ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो इसमें ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन गिवन रहता है, तो एक बार चेक करते हैं क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं। एक सेकेंड। तो सबसे फर्स्ट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, प्रॉक्सिमेट ये टाइप छोड़ दो, ये टाइप कुछ भी लिखा है यहाँ पे, इस तरह से अपने को क्वेश्चन गिवन रहता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड करता है, अ सैंपल ऑफ कोल, एक सेकंड पेन किधर क्या, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है अपना, अ सैंपल ऑफ कोल वाज एनालाइज्ड फॉर कंटेंट ऑफ मॉइस्चर वोलेटाइल मैटर एंड एश, फाइंड द फॉलोइंग दैट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ अबव क्वांटिटीज। तो यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है, नहीं वेट गिवन है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट वेट ऑफ कोल 2.5 ग्राम है, वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस 2.368 ग्राम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट गिवन है वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग कवर्ड, फिर होता है 1.75 ग्राम, और लास्ट में वेट बचता है 0.95 ग्राम। तो इसमें सबसे फर्स्ट अपने को बेसिकली परसेंटेज ही फाइंड करना रहता है, और परसेंटेज फाइंड करना बहुत सिंपल है। तो ऐसा वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है। सबसे फर्स्ट गिवन में गिवन लिखेंगे 2.50 ग्राम अपने को कोल का सैंपल गिवन है, तो वो लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला है वेट ऑफ कोल आफ्टर हीटिंग, ये कितना है 2.368 है, तो उसमें से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे 0.132 ग्राम आता है। बेसिकली डिफरेंस बचता है, इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना रहता है अपने को। फिर हम लोग ये परसेंटेज फाइंड करते हैं, और इसमें चार चीजें फाइंड करनी होती है अपने को, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर एंड एश। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर के लिए फॉर्मूला क्या है, लॉस इन वेट ऑफ कोल, लॉस इन वेट ऑफ कोल डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ कोल इनटू 100। लॉस इन वेट कितना आएगा, लॉस इन वेट अपना डिफरेंस जो है वो अपना लॉस इन वेट है, तो 0.132 यहाँ से आया, डिवाइड बाय टोटल वेट है 2.50 इंटू 100, तो यहाँ पे परसेंटेज आता है 5.28%। अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला अपने को फाइंड करना है मास ऑफ वॉलेटाइल मैटर। तो ऊपर वाला जो था, ये जो सेकंड था, सेकंड डेटा, अभी इसमें से अपने को माइनस करना है, सेकंड में से माइनस करना है, थर्ड वाले को माइनस करना है, डिफरेंस आएगा 0.618 ग्राम। फिर वही फॉर्मूला यूज करना है अपने को परसेंटेज वाला, परसेंटेज लॉस इन वेट ड्यू टू वॉलेटाइल मैटर डिवाइड बाय कोल टेकन इनटू 100। तो लॉस लॉस मतलब डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 0.618 ग्राम डिफरेंस आया। तो न्यूमरेटर में लिखा वेट ऑफ कोल, तो ऊपर वाला ही है 2.5 ग्राम, उसको लिखा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आता है 24.72%। फिर उसके बाद है लास्ट वाला लास्ट नहीं, मास ऑफ एश। तो इसको फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे फर्स्ट इसमें भी वही फाइंड करते हैं। इसमें फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट डिफरेंस पता करते हैं। अभी लास्ट में सबसे लास्ट में क्या बचा है, 0.95 ग्राम बचा है, तो 0.95 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल टेकन,
सैंपल वेट था 2.5 ग्राम इंटू 100, तो आंसर आता है 38%। और इसके बाद फाइनल निकालते हम लोग, यहाँ से हम लोग निकालते हैं ऐसा फाइनल, परसेंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन, तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ ऐश करेंगे, 100 माइनस इसको ऐड करेंगे 100 माइनस 68, तो फाइनली परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन आएगा 32%। तो इस तरह से अपना प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद और कुछ बचाएगा? नहीं, इतना ही काफी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और कुछ इसमें से नहीं, कंबशन रिएक्शन हम लोग ने किया। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, मतलब पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो वो वीडियोस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले। और इसके जरा ये जो टाइप्स के ना वो क्वेश्चंस देख लेना, मतलब बेसिक आइडिया यही है, फिर तुम लोग को ज्यादा समझेगा, क्लैरिटी आएगी। मेन इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए, और मतलब कौन सा टाइप आइडेंटिफाई करना है अपने को। फर्स्ट और सेकंड तो आता है, फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे ये बाकी के टाइप्स डिसाइड होता है। तो इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं, पेपर इजी जाता है, सम्स आते हैं, सम्स अच्छे से करो। अभी तक हुआ नहीं है तो भी अभी प्रैक्टिस करके हो सकता है, ये फॉर्मूलास लिख लो, लिख के प्रैक्टिस करो। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, मतलब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें बाकी सारे वीडियोस भी अवेलेबल है। और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर क्या, अभी नेक्स्ट पेपर कौन सा है? नेक्स्ट पेपर है ग्राफिक्स, तो उसके लिए सोचते हैं। और बाकी वीडियो को लाइक करना, और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है वो अपने कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुंचे। और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।